Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या गायनोकोमेस्टिया सेक्सुअल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, डज इट अफेक्ट आवर सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो अगर आप मुझसे उत्तर चाहेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, इट डज अफेक्ट। अब वो क्यों, उसका मैं कारण आपसे बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो कॉमनेस्ट जो कॉज होते हैं गायनोकोमेस्टिया में, एक तो होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें कि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, जिसके कारण कि आपकी ग्लैंड बढ़ जाती है। अगर आपके हार्मोन्स में गड़बड़ है या आपके हार्मोन्स, जो मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स हैं, इनके बीच में असंतुलन है। देखिए, पुरुषों में मेल हार्मोन भी होता है और फीमेल हार्मोन भी होता है, उसी तरह लेडीज़ में फीमेल हार्मोन भी होता है और मेल हार्मोन भी होता है। लेकिन लेडीज़ में फीमेल हार्मोन ज़्यादा होगा, मेल हार्मोन्स की कमी होगी। जो पुरुष होते हैं उनमें मेल हार्मोन ज़्यादा होगा और फीमेल हार्मोन्स की कमी होगी। लेकिन जहाँ पे असंतुलन हो जाता है और उस असंतुलन के कारण अगर आपको गायनोकोमेस्टिया है तो नेचुरली वो हार्मोन्स का असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन की कमी या एस्ट्रोजन का बढ़ना आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा, आपके इरेक्शन को अफेक्ट करेगा, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। और इसके लिए फिर क्या किया जाए, इसके लिए हम फिर अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की लगती है, तो हम पहले क्या करते हैं, उनको हार्मोन्स के डॉक्टर के पास भेजते हैं। हम उनका हार्मोनल जो पूरा चेकअप कराते हैं और अगर कोई इलाज की ज़रूरत है तो वो भी शुरू कराते हैं। फिर अगर एंडोक्राइनोलॉजी जो हार्मोन्स के एक्सपर्ट हैं, जब वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि हाँ आप इसका इलाज कर सकते हैं, तो फिर हम उसकी फिर सर्जरी के लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया एक कारण जिसमें कि आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। दूसरा कारण है इडियोपैथिक भी है, जो सबसे कॉमन है दूसरा कारण। अब इडियोपैथिक क्या है? इडियोपैथिक ये है कि जिसमें कारण नहीं पता है, लेकिन आपके मेल ब्रेस्ट बढ़ गए हैं, नहीं कारण नहीं पता है। इसमें ये संभावना रहती है कि आपके हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन आपके किसी भी कारण से, जिसको इडियोपैथिक मतलब है इसका कारण पता नहीं है, उसके कारण अगर आपके ब्रेस्ट बढ़ गए तो क्या किया जाए। अब देखिए वो क्या होता है, एक जो हार्मोन्स है वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा था, इम्बैलेंस। ये जो है जिसमें कि हार्मोन नॉर्मल है वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ब्रेन और जो आपका ऑर्गन है दोनों को ही प्रॉपरली काम करना चाहिए। अगर आप टेंशन में तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है, आप डिप्रेशन में तो भी अफेक्ट होती है। तो अगर आपको गायनोकोमेस्टिया है, हार्मोन्स नॉर्मल है, गायनोकोमेस्टिया, इसका मतलब क्या है कि आपको साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। आपको लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ कमी है, मेरे ब्रेस्ट क्यों बढ़े हुए हैं। आपकी पार्टनर या आपकी पत्नी भी थोड़ा आपको टीज कर सकती है। और आप जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए जो आपको एक वो चाहिए, ड्राइव चाहिए, या मोटिवेशन कहें या करेज कहें या आप जो भी कॉन्फिडेंस कहें, वो आप में कम रहेगा। बिकॉज आपको लगेगा यार मेरे में कहीं ना कहीं फीमेल साइन आ गया है, तो उस केस में भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो मैंने जो आपसे कहा कि उत्तर हाँ में क्यों है, या तो अगर आपके हार्मोन गड़बड़ है तो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, और हार्मोन्स नॉर्मल और गायनोकोमेस्टिया है तो भी बिकॉज ऑफ आपके माइंड में जो चल रहा है उसके कारण भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज अफेक्ट रहेंगी। तो दोनों ही केसेस में आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो अब इसका निदान क्या है? निदान सीधा है, अगर आपके हार्मोन्स गड़बड़ है तो उसका इलाज कराइए हार्मोन्स के डॉक्टर से और सर्जरी कराइए। अगर आपके हार्मोन्स नॉर्मल है दूसरे केस में तो आपको सीधे भी सर्जरी कराना चाहिए। जैसे ही आप सर्जरी कराएंगे आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आप में अपने भीतर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, आप में ज़्यादा करेज रहेगा और आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में, और ज़्यादातर पेशेंट यही बोलते हैं कि साहब हमें कहीं ना कहीं हीन भावना रहती है। तो वो हीन भावना जो है वो एक्चुअली बिकॉज इट इज़ इन योर माइंड। तो अगर आप सर्जरी करा लेते हैं तो आप इससे आपको निदान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो पूरी तरह से कन्वे कर पाया हूँ आप लोगों को। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।